ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आने वाली है 2022 की सभी राशियों को, मेष राशि वालों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे पिछले जो गत वर्षों में सभी लोगों के साथ हुआ है और उस सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिले। अब मेष राशि से मैं शुरू कर रही हूँ और फिर लगातार हर एक राशि वालों के लिए विस्तार से बताऊंगी कि 2022 उनके लिए कितना मंगलमय हुआ और कितना सावधानी पूर्वक आपको थोड़ा जीवन व्यतीत करना होगा। परिस्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं है, हर एक राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। मेष राशि वाले के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के स्वामी राशि तो वैसे तो ये मंगल हैं, लेकिन इनके बारे में 2 लाइन और बता देते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, लेकिन थोड़े से क्रोधी स्वभाव के रहते हैं क्योंकि स्वामी राशि मंगल है और लगभग 28 वर्ष की उम्र में ही काफ़ी कुछ अब उपलब्धियां प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो तुरंत रिजल्ट देते हैं और वैसे तो ये बहुत अच्छे कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन जब ये क्रोध में आते हैं तो फिर ये किसी की नहीं सुनते हैं। मंगल की स्थिति के अलावा और जो ग्रह हैं उनके बारे में बता देते हैं। मंगल तो बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं अपनी, कभी 30 दिन में तो कभी 45 डेज में, समय समय से बदल देते हैं। और साल के प्रारंभ में ही ये मंगल की स्थिति अगर देखा जाए तो आपके कहाँ अष्टम में रहेगी, वहाँ पर चंद्रमा भी रहने वाले हैं और वहाँ पर केतु भी रहेंगे प्रथम जो समय है, और वहाँ पर मंगल भी रहेंगे। तो विपरीत राजयोग का निर्माण वहाँ हो रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो पहला दिन है, साल का जो पहला दिन है, वो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको निकालना पड़ेगा। बाकी और पूरे वर्ष को मिला के देखिए तो जो और बड़े बड़े ग्रह हैं उनके आधार पे ये निर्धारित किया जाता है। लंबे समय तक जो आपके नेटल चार्ट में आपको लाभ देने वाले हैं या आपके कारक ग्रह हैं, उनके अनुसार फिर इसका निर्णय लेना चाहिए। और स्वयं की महादशा अंतर्दशा का भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हर एक राशि वालों के लिए। शुरुआत करते हैं आपके जो कारक ग्रह हैं उनसे करते हैं शुरुआत। आपके कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति हमेशा मंगल प्रधान जो राशियां होती हैं उनके लिए कारक माने जाते हैं। वो किसी भी घर में हो और किसी भी कंडीशन में हो आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे और आपके लिए तो इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये साल के प्रारंभ में ही मतलब जैसे 20 नवंबर से ये आ चुके हैं आपके 11वें भाव में, कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये 13 अप्रैल तक 11वें भाव में रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है आपके कारक ग्रह का और आपके भाव का, दोनों का। और ये गुरु वहाँ तक 13 अप्रैल तक रहने वाले हैं। फिर 13 अप्रैल के बाद फिर ये अपनी राशि बदल के और फिर अगली राशि में, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 12th भाव में है। तो 12th भाव में वैसे तो इनका कारक है, कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये 12th भाव अच्छा नहीं मानते, लेकिन गुरु और शुक्र के लिए ये भाव कारक मानते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां जो वो काफ़ी अनुकूल हैं गुरु की दृष्टि से देखें। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया। बीच बीच में आप उसको देखते रहिए, क्योंकि इसमें अगर मतलब इनकी दृष्टियों का बताएंगे या इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो मतलब आप लोगों को बोरियत हो जाएगी। तो गुरु की स्थिति आपके लिए दोनों कंडीशन में अच्छी रहेगी और इनकी जो दृष्टियाँ होंगी उनका तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि वैसे तो मंगल के मित्र श्रेणी में नहीं आते, लेकिन इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपके 10वें भाव में है, जो कि इनका कारक है। और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, ये अपनी फिर से राशि बदल लेंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल 2022 को। फिर ये सभी राशियों में ऐसा होगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 13 जुलाई तक वहाँ रहने वाले हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं, क्योंकि जब ये 10वें भाव में है तो इनका कारक भाव है और केंद्र भाव है, तो सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका फायदा आपको मिल रहा होगा। बीच में अभी जो बकरी जब होंगी उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी से आप लोगों को याद नहीं रख पाओगे। तो 10वां क्षेत्र किसका, 10वां भाव किसका है? आपका कार्य क्षेत्र का है, व्यापार का है, या जहाँ आप जॉब करते हैं। उसमें क्या है, आपको मिलेगा तो जरूर, जो जो आप चाह रहे थे वो मिलेगा, लेकिन जब आप चाह रहे थे तब नहीं मिलेगा, जब शनि महाराज चाहेंगे तब मिलेगा। क्योंकि शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि डिले कराते हैं ये। अगर आप जॉबलेस थे, जॉब भी मिलेगा, आपकी मनपसंद जॉब मिलेगी और मतलब
अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे थे तो उससे भी लाभ होगा। लेकिन जब शनि महाराज चाहेंगे तब, तो दोनों ही परिस्थितियां अच्छी हैं। 10वां भाव भी इनका कारक है और 11वां भाव भी कारक है। तो शनि की और बृहस्पति की दो चीजों की तो आपको गारंटी है कि पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ मिलेगा। अब इनकी दृष्टियों के लिए मैं आपको अलग से बना के बताऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं राहु। राहु अभी जब वर्ष का प्रारंभ है तो आपके सेकंड भाव में, क्योंकि ये वृष राशि में चल रहे हैं, वृष राशि में अच्छे फल दे रहे थे, और उसके बाद फिर ये राहु और केतु दोनों अपनी राशियां बदल लेंगे, और उसके बाद राहु आ जाएंगे आपकी ही राशि में, आ जाएंगे 12 अप्रैल से आ जाएंगे। और केतु क्या है, केतु अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, और वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है, आपके अष्टम भाव में है। और फिर 12 अप्रैल से ये अपनी राशि बदले, क्योंकि ये वक्र चाल से चलते हैं। तो आपके मतलब मंगल की राशि बदल के फिर ये किसमें आ जाएंगे, तुला राशि में, आपकी सप्तम भाव में। तो अगर शनि की और बृहस्पति की अगर देखें जाए तो आपको दोनों ही स्थितियों में लाभ है। लेकिन जहाँ तक है राहु और केतु वाली बात है, आपको 12 अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद फिर ये आपके लग्न में प्रवेश राहु कर लेंगे, और केतु आपके कहाँ जाएंगे, सप्तम भाव में। फिर उतने अच्छे फल नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो ये दोनों मित्र नहीं है, मतलब राहु और मंगल मित्र नहीं है, और केतु और शुक्र ये अच्छे हैं, इनसे आपको लाभ होगा। तो ये स्थितियां रहेंगी बड़े बड़े ग्रहों की। और बीच बीच में जो और बदलाव होंगे उनके बारे में आपको बता देते हैं। इन टोटली मैं आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद फिर सेक्टर वाइज बताऊंगी। अलग अलग सेक्टर में गुरु की और शनि की शुभता तो प्राप्त होगी, और व्यापार में आपको पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं। अगस्त से लेकर सितंबर का समय अनुकूल, काफ़ी अनुकूल है। भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। उधर मई जून का समय भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और अगर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अगर इसका आकलन किया जाए तो आपको कितना कितना फ़ायदा कराने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से शुरू करते हैं। अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं देती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रारंभ में हर एक राशि वालों के लिए हेल्थ से ही शुरू करूंगी। हेल्थ का जो हेल्थ के हिसाब से देखें तो अष्टम भाव और 6 भाव देखते हैं रोग, और यहाँ पर दूसरा अष्टम भाव आयु का भाव है। इस समय जैसे मैंने बताया कि विपरीत राजयोग का निर्माण एक दिन के लिए होने वाला है। उसके बाद क्या है, उसमें चंद्रमा और मंगल और केतु आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि बदल के हर 2-2 ढाई-ढाई दिन में बदल लेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही चंद्रमा अपनी राशि बदल के धनु राशि में प्रवेश करेंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अप्रैल तक का समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि ये केतु अपनी राशि बदल लेंगे अप्रैल के बाद, फिर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो आपके जब ये सप्तम भाव में आएंगे तो राहु को भी प्रभावित करेंगे, आपके लग्न में देखेंगे तो आपको क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगा। और ब्लड संबंधी जैसे रोगों से या ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से अगर आप परेशान थे, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जीवन साथी का भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सकता है आपके रिश्ते भी कुछ थोड़े से उनमें मनमुटाव आए। केतु आते हैं, केतु क्या है, वैसे तो ये मोक्ष के ग्रह हैं, लेकिन सप्तम भाव में ये जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या है, ऐसी स्थिति में जब कोई भी ग्रह मोक्ष कारक होता है तो विलासता से थोड़ा सा दूर हो जाता है। या फिर अगर आपके नेट चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर उसमें भोग विलास में और ज़्यादा लिप्त हो जाता है। इसलिए जब सप्तम भाव में ये आएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हेल्थ स्वयं की और अपने जीवन साथी की और पिता की हेल्थ की भी आपको केयर करनी पड़ेगी। इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उनके अनुसार बता रहे हैं। शनि और बुध की युति से आपको त्वचा रोग की संभावना बनी हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आपको ये फायदा कराने वाले हैं। जैसे कोर्ट केस वगैरह में अगर आप थे तो उसमें सफलता आपकी तरफ है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो आप मतलब शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। जहाँ तक है ड्राइविंग वाली बात है, वहाँ थोड़ा सा आपको गंभीरता दिखानी होगी, और नहीं तो हो सकता है कि कोई चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो जाएं, वो भी केवल एक दिन के लिए। जैसे ही अपनी राशि बदल के चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, फिर भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि सावधानी हमेशा आवश्यक है।
जब भी अष्टम भाव कभी कैसे भी दूषित हो जाता है तो आयु की अपनी बचाव करना जरूरी है। गंभीरता कुछ नहीं है, गंभीर कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है आपके लिए। थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक हो सकता है चोट चपेट दुर्घटनाओं को लेके। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। एक नई दिशा का निर्माण इस समय में होने वाला है, क्योंकि क्या है, गुरु की जो एक दृष्टि है, जब वो 11वें भाव में है तो एक दृष्टि आपके 5th भाव में पड़ने वाली है, जो कि किसका है, आप सूर्य वहाँ बैठे हैं जो उनके मित्र हैं। उसका वीडियो मैंने विस्तार से बना के दिया है। तो आपको मनपसंद जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, मन चाहा आपको कॉलेज प्राप्त हो सकता है। सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, सेना पुलिस वगैरह अगर उसमें अप्लाई किया था तो वो उस समय आपके लिए सफलता भरा है। कोई भी कंपटीशन करेंगे सफलता मिलना तय है, लेकिन आपको फोकस जरूर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि राहु आपकी जब लग्न में आएंगे तो हो सकता है फोकस में कुछ कमी आ जाए, और कंपनी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको फिर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, अगर आप जितनी मेहनत करेंगे फल उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप हाई एजुकेशन के लिए देश विदेश जाना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है, खासतौर से मध्य वर्ष के बाद समय अनुकूल है। और अप्रैल से लेकर सितंबर का समय तो बेस्ट रहने वाला है एजुकेशन के लिए। इस समय अगर आप सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे, तो भाग्य आपकी तरफ ही पूरी तरह से आपके लिए तैयार खड़ा है, उसका आप फायदा ले सकते हैं। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं इस समय। भूमि वाहन के लिए मैं बता देती हूँ कि कैसा जाने वाला है, अगर आपने पहले से प्लानिंग की है तो भूमि वाहन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और उसके बाद आ जाते हैं कार्य क्षेत्र या आपका कैरियर, जो भी है, अगर आप व्यापारी हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, कहीं भी हैं, आपकी क्या है, कार्य क्षेत्र में शनि की स्थिति काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाली है। प्रारंभ में मैंने बताया शनि देते सबको हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं, आप चाहते हैं तब नहीं मिलेगा, थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ देंगे। लेकिन क्या है, मेहनत जो आप करेंगे उसका आपने जो लक्ष्य तय किया है वो तो मिलना तय है, क्योंकि गुरु आपके 11वें भाव में है। और उसके बाद भी अगले जैसे गुरु अपनी राशि बदल के मीन राशि में आ जाएंगे, तब भी बहुत फायदा होने वाला है। गुरु की दृष्टियों में अमृत है, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस समय प्राप्त हो सकती हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप व्यापार कर रहे थे, और विशेष तौर से पीली चीज़ों का व्यापार कर रहे थे, जैसे सोना है, पीतल है, या पीली कोई भी धातु है, इस तरह का अगर आप व्यापार कर रहे थे, आपकी समझ लीजिए जिंदगी बिल्कुल बदल ही जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छा आपको इस समय रिस्पॉन्स मिलने वाला है ग्रहों की तरफ से। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे थे तो आपका समय बदलने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच के आप अपना झंडा गाड़ने वाले हैं। इस समय स्थिति काफ़ी अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ जॉब प्राप्त हो सकता है। जॉबलेस थे, अब तब परेशान थे जॉब के लिए, तो अब जॉब भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो 10वां भाव है वो शनि का कारक भाव है। इधर 11वें भाव में जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब भी वो भाव बहुत अच्छा है, दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। अगर आपके बॉस आपका मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे थे प्रमोशन में, या कहीं जहाँ आप चाह रहे थे आपकी सीट नहीं बदल रहे थे, तो ये समय आपको उन समय कहना चाहिए, वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आप पूरा लाभ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अगला सेक्टर इसका। आपकी अगर सब कुछ होते हुए भी अगर आपके मन में शांति नहीं है, या पारिवारिक रिश्ते खराब, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, या घर में थोड़ी सी क्लेश मचा रहता है, तो इन सब सुखों के बाद भी आप चैन से नहीं रह सकते हैं। इसलिए परिवार का सुख भी उतना ही आवश्यक है। मैरिज लाइफ कैसे रहने वाली है, घर में आपके मांगलिक कार्य होने वाला है, विशेष तौर से जब केतु वहाँ नहीं आएंगे तो उसके पहले आप कर सकते हैं। जैसे केतु 12 अप्रैल से आएंगे, फिर थोड़ी सी आपके रिश्तों को संभालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड है तो मैरिड आपकी होगी, हो सकता है इस दौरान आपको कोई साथी मिले और प्रेम में आप अपने आगे बढ़ें। पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव, जैसे मैंने बताया प्रारंभ में, ही हो सकता है। तर्क वितर्क ना करें, अन्यथा थोड़ी सी तलाक तक की नौबत ही करा देते हैं, क्योंकि राहु केतु और शनि तीनों सेपरेटिव
प्लैनेट हैं। जब भी सप्तम भाव में आते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। 4 महीने जो है आपको विशेष सावधानी से काटना है। उसके बाद फिर जैसा होगा मैं आगे बताऊंगी। आपका अगस्त से लेकर सितंबर का समय थोड़ा-सा चैलेंजिंग ज़्यादा होगा। बाकी उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, सुखद रहने वाली है। अगर आप दूर की यात्राएँ करना चाह रहे हैं, विशेष तौर से जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर, या तो विदेश की या कहीं भी जहाँ आपका जन्म है उससे दूर की यात्राएँ अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा इस समय होगा। बाकी रिश्तों के लिए थोड़ा-सा सामान्य रखना पड़ेगा। अगस्त से लेके और फिर सितंबर का समय जो है काफ़ी अनुकूल रहेगा। फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक है व्यापार वाली बात मैंने बताया, पीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या शुक्र से संबंधित व्यापार अगर 12 अप्रैल के बाद आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की एक राशि रहेगी, तो शुक्र से जैसे रेस्टोरेंट है, आप अभिनय है, सिंगर हैं या आपका फैशन वगैरह का काम अगर आप करते हैं, और केतु की कंडीशन आपके नेटा चार्ट में भी अच्छी है, इससे आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके लिए भी पारिवारिक रिश्ते थोड़ा-सा सँभाल के रखिए तो अच्छी सूचना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई भी ग्रह आपको तलाक या उनसे आपकी मतलब लाइफ़ पार्टनर से दूर कर देगा। थोड़ा-सा अगर बचेंगे तो ये सब चीज़ों से आप लाभ भी कमा सकते हैं। आप इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी कोई भी आदमी मेहनत करता है तो उसको फिर आर्थिक लाभ भी होना चाहिए, उससे रिलेट करके देखते हैं। धन संपत्ति के लिए बृहस्पति आपकी जब अपनी राशि बदलेंगे तब भी, और जब नहीं राशि बदल रहे हैं 11th भाव में हैं, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। मतलब 11th भाव जो है वो क्या है, आपके आमदनी का है। एक से ज़्यादा आमदनी हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे थे तो व्यापार में आप अपना भाग आज़मा सकते हैं या पैरेलल कोई भी काम कर सकते हैं इस समय तो दोनों स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। गुरु की दृष्टि से क्या है, आपकी दोनों ही स्थितियों में गुरु की दृष्टि काफ़ी अच्छी रहेगी। संतान से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे या उनकी उन्नति रुकी हुई थी, दोनों स्थितियों में आपको संतान से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल तक का समय दूसरे रूप में आपको फ़ायदा देगा। अप्रैल के बाद का दूसरी तरह से, क्योंकि क्या है कि ग्रह की स्थिति बदलती ज़रूर है लेकिन उनकी जो दृष्टियाँ हैं उसमें तो अमरत रहता है। संपत्ति से सम्मति कोई भी मामले अगर है और आपका अभी तक लाभ नहीं हो पा रहा था, रेंटल प्रॉपर्टी थी या आपने कोई प्लॉट वगैरह लेके खरीद के डाल दिया था, उससे आप लाभ नहीं कमा रहे थे, तो अब ये सब सुलझ जाएँगे मामले। वर्ष के अंत में आते-आते 2022 के हर एक तरह से आपको कहीं न कहीं से इतना धन प्राप्त होगा कि आप आगे वाले 1-2 साल तक आप बैठ के खा सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, आदमी को जब भी आपके पास एनर्जी है, मौका है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसलिए आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ रहने वाली है। आप मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब आ जाते हैं प्रेम प्रसंग और संतान सुख और संतान से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, उनके लिए। प्रेम प्रसंग के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप प्रेम में हैं, तो प्रेम विवाह में परिणत हो सकता है। ये आप मतलब विवाह में परिणत करेंगे, आपका अच्छा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि क्या है, वैसे तो वहाँ केतु हैं, लेकिन क्या है, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की, इसका लाभ आपको मिलेगा। बस आपको क्या है, रिश्तों में भ्रम ना आने दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो रिश्तों में भ्रम ना आने दें, और दूसरा अगर आप प्रेम प्रसंग में भी हैं तो भी आपको भ्रम नहीं आने देना है। अगर आपकी शिक्षा कोई बाधा आ रही थी इस समय, तो अब बाधा दूर होने वाली है। और अगर आपकी संतान इच्छुक थी कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रही थी या इसका विवाह नहीं हो पा रहा था या उससे संबंधित कोई भी समस्या थी, तो अब ये सूर्य जब सूर्य की राशि वहाँ दिखेगी, मतलब सूर्य परमानेंटली आपके फिफ्थ भाव में है और जहाँ बृहस्पति की वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा और आपकी संतान की भी उन्नति और आपकी स्वयं की उन्नति होना निश्चित है। विशेष तौर से जब गुरु की दृष्टियाँ वहाँ पड़ती हैं तब, क्योंकि गुरु क्या है, 12वें स्थान में आ जाएँगे तो फिर चौथे भाव पे पड़ेगी, तो आपको भूमि वाहन का, माता का सुख देंगे। दोनों स्थितियाँ गुरु की काफ़ी अच्छी हैं। प्रारंभ में ही मैंने बताया कि गुरु आपके कारक हैं, हर तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं। हर एक स्थिति का आपको लाभ लेना चाहिए और जितना हो सके, मैं अभी बताऊँगी बाद में कि अगर कोई परेशानी है तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो संतान की उन्नति अच्छी है, प्रेम विवाह हो सकता है, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आपको मनचाही जगह
प्रमोशन हो सकता है, या आपने जो सीट आपने मांगी थी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका विजय निश्चित है। बस थोड़ा ड्राइविंग में सावधानी रखें, वो भी जनवरी का महीना खासतौर से। उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, और राहु और केतु के लिए जो थोड़ा सा आपको सावधानी पूरे 1.5 वर्ष तक रखनी ही पड़ेगी। अब हर एक राशि के साथ, हर एक राशि के लिए अगर ये देखा जाए, और उसके बाद फिर हर एक महीने के हिसाब से देखा जाए, तो आपको क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। आप जनवरी में शुरुआत करते हैं। जनवरी का महीना धन के लिए अच्छा है। भूमि वाहन का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो वो आपका सपना साकार हो सकता है। उसके बाद फरवरी का महीना क्या है, आपकी विदेश यात्राएं इस समय भी, विद्या में सफलता, हेल्थ की थोड़ी सी आपको जनवरी और फरवरी दोनों में आपको केयर करनी चाहिए। बाकी मार्च का महीना मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, और आपको कोई भी निर्णय लेना है तो किसी से सलाह लेके करें। अप्रैल का महीना कैसा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रतियोगिता अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। उसके बाद आ जाते हैं मई का महीना। स्टूडेंट के समय अत्यंत शुभकारी है। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे मन बहुत प्रसन्न होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जून का महीना। आपको संतान पक्ष से कुछ नए नए समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य भी सुधार होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जुलाई का महीना। व्यापारियों के लिए ये सडन लाभ, मतलब जो भी पैसा अगर आपका फंसा हुआ था वो आपको मिल जाएगा। बॉस से भी आपको सराहना मिलेगी। अगस्त के महीने में भाग्य का साथ रहेगा। भाग्य से आपका प्रमोशन ड्यू था, या कोई भी काम अटका हुआ था तो वो हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर का। परिवार के रिश्ते में मधुरता आएगी, शत्रु परास्त होंगे। अक्टूबर के महीने में ऋण लेने देने से बचें। स्टूडेंट के लिए समय वरदान है ये अक्टूबर का महीना। उसके बाद आ जाते हैं नवंबर का महीना। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करें, ये समय आपके लिए मान प्रतिष्ठा के लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। जहाँ तक है दिसंबर का महीना जो लास्ट होता है, भूमि वाहन का आप सौदा कर सकते हैं। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आपको बस शुरुआत में सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई भी परेशानी है तो आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, गुरु मंत्र करना चाहिए। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच राशि में है, क्योंकि जो कारक ग्रह हैं उनको अगर आप मतलब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपकी बहुत से ग्रहों की अशुद्धता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उसमें आपके जो कारक ग्रह हैं वो गुरु हैं, उनकी उपासना करें, और हनुमान जी की उपासना करें। हर मंगलवार को जाके उनको लाल फूल का दान करें, या जितने हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, मेष राशि वालों के लिए 2022 मेरे अनुसार 95% का आपको मतलब भाग्य देगा आपका साथ। बाकी फिर स्वयं की मेहनत है, और आपकी नेटा चार्ट में महादशा कौन सी चल रही है ये भी देखना होता है। और मंगल की स्थिति तो है ही सर्वोपरि। तो देख लीजिए, अगर आपको ये सूट करता है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर का है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से नव वर्ष की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।